नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एक ऐसी खबर जिसके तार सीधे इतिहास के सबसे काले पन्नों से जुड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर पारंपरिक सेना बनाने जा रहा है। जी हाँ, ये एक ऐसी घोषणा है जिसने दुनिया भर के पावर कॉरिडोर्स में कह सकते हैं खलबली मचा दी है। और बस यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा कदम है जो 20वीं सदी की सबसे खौफनाक यादों को फिर से कुरेदता है और एक ही सवाल पूछता है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? अच्छा, ये समझने के लिए कि ये लम्हा इतना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, क्योंकि अतीत की कुछ गूंजें हैं जो आज भी यूरोप में साफ सुनाई देती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 30 साल के अंदर 2 बार एक ताकतवर मिलिटराइज्ड जर्मनी दुनिया के 2 सबसे भयानक विश्व युद्धों का केंद्र बना। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बोझ है जिसकी परछाई आज भी जर्मनी के हर फैसले पर पड़ती है। और देखिए, विडंबना तो ये है कि पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली जो संधि थी ना, वर्साई की संधि, उसी ने असल में दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। मतलब इस संधि ने जर्मनी के अंदर अपमान और बदले की एक ऐसी आग भड़काई जिसने आखिर में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और इसी अपमान की आग पर जर्मनी का खोया सम्मान वापस लाना है वाला नारा एक बहुत पावरफुल हथियार बन गया। हिटलर ने इसी नारे का इस्तेमाल करके सेना को फिर से खड़ा किया और फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। खैर, दूसरे विश्व युद्ध की उस भयानक तबाही के बाद दुनिया और खासकर जर्मनी एक चौराहे पर खड़ा था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे जर्मनी ने अपनी उस आक्रामक पहचान को पूरी तरह से बदला और शांति का एक नया रास्ता अपनाया। उस वक्त जर्मनी की सैन्य ताकत पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाई गईं। उनकी सेना की संख्या सिर्फ 3,70,000 तक सीमित कर दी गई। परमाणु हथियार रखने पर तो सवाल ही नहीं था, पूरी तरह से बैन। ये सब क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए ताकि इतिहास फिर कभी खुद को ना दोहराए। और ये जो बदलाव था ना, सच में जबरदस्त था। दशकों तक जर्मनी ने अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। सैन्य ताकत की जगह वो बन गया एक आर्थिक महाशक्ति। एक ग्लोबल खतरा होने की जगह वो बन गया यूरोप का एक अहम और भरोसेमंद सहयोगी। लेकिन दशकों की ये शांति अब खतरे में है। यूरोप आज एक नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हकीकत का सामना कर रहा है। वो पूरा सिस्टम जिसे इतने सालों में इतनी सावधानी से बनाया गया था, अब बिखरता हुआ सा लग रहा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? एक देश जिसने 70 साल से ज्यादा वक्त तक शांति को, मतलब पैसिफिज्म को अपनी पहचान बनाया, वो अचानक से यू टर्न क्यों ले रहा है? देखिए, इसका जवाब एक नहीं, कई मुश्किल वजहों में छिपा है। एक तरफ यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का आक्रामक रवैया है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा पुराना साथी अब उतना भरोसेमंद नहीं लगता। और ऐसे में यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर होने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। और ये चार्ट देखिए, ये नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। अमेरिका पर हद से ज्यादा निर्भरता। नेटो के कुल रक्षा खर्च का लगभग 70% अमेरिका से आता है। कई सालों तक जर्मनी जैसे देश अपने डिफेंस पर 2% जीडीपी खर्च करने के टारगेट से भी पीछे रहे हैं। तो अब जब अमेरिका का कमिटमेंट ही डगमगा रहा है, तो जाहिर है पूरे यूरोप की सुरक्षा दांव पर लग गई है। तो इस नई हकीकत ने जर्मनी को एक बहुत ही मुश्किल और कहें तो ऐतिहासिक रूप से बहुत बोझिल सिचुएशन में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या वो चुपचाप बैठा रहे या फिर अपने अतीत के सायों से लड़ते हुए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए। और जर्मनी ने अपना जवाब चुन लिया है। वो अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से कदम उठा रहे हैं। डिफेंस बजट में भारी इजाफा, हथियारों का मॉडर्नाइजेशन और बड़े पैमाने पर सेना में नई भर्तियां, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है। जर्मनी की 90% जनता, जी हां 90% लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि पुराने साथियों पर भरोसा अब कितना कम हो चुका है। तो अब हम इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा पर आ गए हैं। एक तरफ एक सैन्य रूप से मजबूत जर्मनी शायद यूरोप को ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता दे, लेकिन दूसरी तरफ यही कदम इतिहास के पुराने डरों को फिर से जिंदा कर सकता है।
और यूरोप में हथियारों की एक नई दौड़ भी शुरू कर सकता है। और सच कहें तो दोनों तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह काफी मजबूत हैं। और इसीलिए हम वापस उसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं जो इन सब घटनाओं पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा है। क्या तीसरा विश्व युद्ध लोड हो रहा है? क्या हम अनजाने में उसी तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तय है, दांव पर जो लगा है वो इससे बड़ा पहले कभी नहीं था।